अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। तो सर आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये मोदी जी जो हैं ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रम्प को? ट्रम्प इतना परेशान है और क्या लग रहा है आपको भारत कोई टफ टाइम दे रहा है ये उसको रिस्पॉन्स ना करके ट्रम्प को? ये मैडम, आपने लगता खबरें सही नहीं पढ़ती हैं आप। हम्म। आज आपने इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट सुनी है? उन्होंने कहा हमने 8 दफा कॉल की है, 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं। ये पाकिस्तान की होती ना तो आपने अब तक यूट्यूब पुट्ठी कर देनी थी, लेकिन अभी तक आपको इतना भी नहीं पता है। ओ ट्रम्प तो पाकिस्तान की फोने नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा वो, लेकिन क्योंकि इंडिया की है तो आप खामोश हैं। देखें, बात से सीधी सी बात है। उन्होंने कहा है हमारी फोन ही नहीं सुनते ये, हमने 8 कॉलें मिलाई हैं। मोदी साहब तो सलाम करने पहुंच गए अमेरिका। आपको याद नहीं है जब ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया तो फरवरी मार्च में ही कहा है मैं मिलने आना चाहता हूँ बकौल क्या नाम है अपना डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, हम्म। इंडिया में छपा था। उसका क्या नाम उन्होंने रखा था, बादशाह सलामत या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो बहुत बड़ा कोई होता है सल्तनत हम्म। का, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या हो रहा है, मतलब हर कोई बादशाह सलामत को मिलने जा रहा है, फ्रेंच जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं, बरतानिया जा रहा है, इंडिया जा रहा है। तो एम्परर ना, उन्होंने कहा एम्परर है ट्रम्प, तो इज लाइक एन एम्परर। तो मतलब वो तो सलाम भी करने की 8 कॉलें की हैं उन्होंने, मोदी साहब ने। सुनने में मुझे पता चला है कि 12 को विजिट भी हैं ट्रेड मिनिस्टर के, 11 विजिट हैं अमेरिका के इंडियन ट्रेड मिनिस्टर के, ठीक है। ये सर आज मैं मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने मैडम, 8 कॉल्स कब कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना हो। आप सिर्फ मीठी मीठी खबरें देखती हैं मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को किसी ने आपको बता दिया, आपके शो सुनते हैं, तो आपने कहा कि नहीं मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती, ठीक तो है वो ना। सारी खबरें हैं ये आपके पहले ख्याल से? बीजेपी जो करती रहे, मैं नहीं करूंगी। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है, आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि हमारी 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हैं ट्रंप के हम्म। साथ। हम्म। आज उन्होंने कहा है, मेरे नहीं पे तो यकीन, मोदी का नहीं है ना। मेरे को आप नहीं यकीन करती उनके फॉरेन फॉरेन। ऑफिस की है, फॉरेन ऑफिस की है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बात नहीं की। ओ यार, आप क्या हो गया मैडम, आप फॉरेन मिनिस्टर अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ट्रंप से बात करेगा? क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, फॉरेन ऑफिस की ओ, स्टेटमेंट तो यही है ना। ओ यार आप, दरअसल आपको या तो इतनी पोजेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। नहीं नहीं, फॉरेन बोलिए बोलिए ऑफिस ने बोलिए कहा बोलिए। है कि ट्रंप की मोदी से 8 दफा मुलाकात हुई है, ट्रंप टेलीफोनिक, फॉरेन ऑफिस ने कहा है, आपको मोदी साहब ने नहीं बताया। उन्होंने कहा 8 दफा बात हुई है, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफा बात हुई है फोन पे। ये उनके फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो लुतनिक जो बात कर रहा है ना कॉमर्स मिनिस्टर, वो गलत कर रहा है। हमारी तो ओके। 11 सुनने में आया, 11 जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है उनके 11 विजिट है अमेरिका में। पता नहीं अब सच्चे हैं हम्म। कि गलत है, आई शुड चेक दिस बिफोर टॉकिंग, लेकिन मैंने कहीं से देखा है कि मतलब ये हुआ है। नहीं तो सर, आपकी खबर कैसे गलत हो सकती है? आपको तो ट्रम्प बताते हैं डायरेक्टली, आप मैंने नहीं, सुना है। नहीं, मैडम इतनी लंबी ना छोड़ा करें, मैं कोई आप जैसा बंदा नहीं हूँ लंबी। ओ वाह वाह वाह, मैंने कब छोड़ी है? हाँ ये आप भी सर इतने दावे करते हैं। ये जो आप लगी हुई हैं इतनी प्रोटेक्शन करने। नहीं, मैंने ये आठ आठ वाली खबर मैंने तो बहरहाल नहीं सुनी। मैं ये बात मानती हूँ कि इतनी बार बात हुई है और इतने बार विजिट हुए हैं। हम तो अभी तक जो देख रहे और सुन रहे थे शाम को 6 7 7 8 बजे तक, वो तो यही खबर आ रही थी कि जी मोदी जी से बात करने के लिए कहा जा रहा है और ट्रम्प को वो कॉल नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। वो आप ना थोड़ा सा प्लीज, फॉर गॉड सेक, उसको देख लें, मीडिया को देख लिया करें, व्हाट्सएप्स की जिंदगी से बाहर निकलें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है। सही बात तो है। आपको पता चलेगा जी।
लेकिन सर खैर हमें तो यही लग रहा था कि भारत जो है वो ट्रम्प की बात नहीं सुन रहा, और ट्रम्प ने जो सर जो कुछ किया वेनेजुएला में, और आपको लगता है कि ये स्टेप सही था और इस तरह से कंट्रीज के ऊपर हमला करना चाहिए? तो सर किसी वक्त अगर ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? मैडम आप छुप के रहे बस। आप ट्रम्प के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहें, ये ना हो वो गए इनको, ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दें, बस मोदी सदर नहीं तो इनको हम ले जाते हैं। देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, ये जो आपने बात की है ये तो बड़ी स्पेकुलेटिव, अजीब किस्म का आपने बात की है कि जी क्यों? यहाँ पे भी तेल निकल रहा है तो यहाँ पे भी किसी को उठा के ले जाए। सर हो तो सकता है ना ऑयल के पीछे ही जा रहा है ना ट्रम्प, ने कुछ इंसान से थोड़ी दिलचस्पी है। सुनने में तो यही आ रहा है कि जहां जहां ऑयल है वहां के लोगों के ऊपर अटैक करने का सोचा है। तो तो सर जहां ऑयल जहां तो ऑयल हमारे है, यहाँ भी, और हमारा रेयर अर्थ में। भी है। हमारा तो जब निकलेगा तो ट्रम्प आएगा ना, तो जहां जहां है भाई, सऊदी अरब है, इधर उधर इतने मिडल ईस्ट भरा पड़ा हुआ है, वहां जाएगा, हमारे पास क्यों आएगा? आप इतनी क्यों खौफजदा? आप अपने आराम से घर में बैठे सोए आराम से, आपको क्यों टेंशन है कि नेवी नहीं सील नहीं सर, डेल्टा टीम आपके घर के ऊपर आ जाएगी आपको लेने? फिक्र ना करें, आपको अरे कुछ नहीं। नहीं मुझे नहीं सर, मैं बाकी लोगों के लिए परेशान हूँ। लेकिन बहरहाल सर अब आप उस पर इसी तरह से बोलना चाह रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन सर मुझे ये बताइए कि डीजीआईएसपीआर को क्या जरूरत पड़ गई एक 3 घंटे की, 3 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो भारत को कहने की कि जी, और अब वहां के टीवी एंकर्स को कहने की हाँ जी तुसी भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वहां मत रहना। सर ये किस किस्म की मतलब हरकतें शुरू हो गई हैं? ये तो डीजीएसपीआर ही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं नहीं पता। आप बताइए ना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पाकिस्तान के सिटीजन के तौर पे आपको क्या लगता है ये फौज किस इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सूट करती है फौज को? बिल्कुल सूट करती हैं, जो वो बेहतर समझते हैं वो करते हैं, अपने अदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने अदारे का मौकफ देने के लिए, क्यों ना वो दें, वो सही किया उन्होंने जो उन्होंने किया। तो सर जैसी जबान इस्तेमाल की गई कि मजा ना आए तो पैसे वापस, तो तो सर ये ये सही है ना, अच्छी बात है। ऐसे ही तो मोदी साहब, जब ये इंडिया का वजीर आजम कह सकता है पाकिस्तान की यूथ को आराम से बैठो मेरी गोली तो है, तो जब वो वजीर आजम 150 करोड़ लोगों का बंदा ये इस तरह की बात कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान का डीजी है, स्पोक्स पर्सन नॉट जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ये कह रहा है ना, तो वो तो इतनी कह सकता है कि अगर आना है तो आओ, पैसे मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाना, तो बात तो तो सर वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई रोटी खाओ आराम से बैठ के, नहीं तो गोली तो है। तो आपको क्या पता कौन सी गोली कह रहे थे? क्या पता वो हजमुल्ला की गोली कह रहे हैं। मैं कुछ कहता लोग हूँ। ज्यादा रोटी खा लेते हैं ना आप, इसलिए। आप, आपके लिए तो आप तो समझ रही होंगी, आपके लिए कुछ चॉकलेट गोलियां आप मोदी साहब भेज रहे नहीं हैं। नहीं सर, मैं मेरे लिए क्यों भेजेंगे सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज आपको आपके यानी फौज की तरफ से जो सही स्पोक्स है, कोई पर्सन है लैंग्वेज वो नहीं है। आके और सर मतलब जिसे कहते हैं नफरतें बढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई नफरत नहीं बढ़ी, और सब इनको कुछ ये क्यों लग रहा है कि अफगानिस्तान रोजाना और की भारत मिलके आ जाएंगे? रोजाना की बुनियाद पे वहां से बंदे यहाँ पे मरवाए जा रहे हैं, प्रॉक्सीज। आप ही तो कहती हैं कि वो इंडिया जो चुन चुन के बंदे मारता है वो सही करता है, पता नहीं कोई और मैंने तरीका कब कहा? नहीं। लास्ट टाइम मेरे शो में मैंने आप मैंने 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 इंडिया का नाम नहीं लिया था, मैं एक टारगेट किलिंग के ऊपर बात कर रही थी कि वो बेटर होती है। एक तो आपका प्रॉब्लम ये है, आप बात भी करती हैं, ओन भी नहीं करती उसको। नहीं यानी कि सर, आप ये चाहती हैं, रिकॉर्ड। लेकिन आप कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं आप खुद का आपने सर आप मैंने मेरे भारत का नाम नहीं लिया था, आप मैंने ये कहते थे कहा था कि आप कहते टारगेट हमें किलिंग इज बेटर बेटर देन वो जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है उससे। सर जो बंदा नहीं पसंद जाके उसको उड़ा दिया जाए, बजाय इसके उसके साथ तो 25 बंदे ये और मार दें, वो तो गलत है ना। तो मैडम बस ठीक है ना, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो सो व्हाट, मतलब ही हैज अ राइट टू से व्हाटएवर ही वांट्स, ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन। जब इंस्टीट्यूशन को मसला कोई नहीं है तो आपको क्या मसला? आप हमें जान के पैनिक में हो रही हैं। नहीं नहीं, इस पैनिक की क्या बात है सर? 3.5 घंटे की या 3 घंटे 10 मिनट की, सॉरी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो सारी की सारी पॉलिटिक्स पे थी, जबकि वो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ही थे। लेकिन सर पॉलिटिशियन जो उनके बारे में बातें करेंगे तो वो जवाब तो देंगे। वाह, खैर सर आपकी अपनी अलग ही मंतक होती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अब ट्रम्प का अब आगे आपको क्या इरादा लग रहा है? अब वो ग्रीनलैंड और इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा, उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, तो जो उसको सही लगता है वो करता है,
तो ऐसी कौन सी बात है इसमें, कोई मतलब ठीक है पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में, सपोर्ट करेगा पहले की तरह। यार मैडम अल्लाह की कसम आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा हो गई है। क्यों सर, पहले भी तो अफगानिस्तान के लिए सपोर्ट किया था, अभी भी वो हमें अफगानिस्तान, हमास और ईरान के बीच में अगर फंसाएगा, क्योंकि ईरान का भी नाम आ रहा है कि ईरान पे भी अटैक हो सकता है, तो क्या हम ठीक है, ईरान का आपको साथ देंगे या प्रॉब्लम हम है, अमेरिका के साथ देंगे? मेरी बात सुने, अगर आपको ठीक है पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, लेकिन इतने अजीब भी सवाल ना करें कि सवाल ही ना बन रहा हो। मतलब नहीं नहीं नहीं, इतना सर सीधा साधा सवाल है सर, इसमें तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाने चाहिए, कम से कम सफाई के नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। तो सर मुझे ये बताइए ना कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए कि सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे, अच्छा एक बात बताएं, अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। अच्छा एक बात बताएं, दरअसल आपको क्योंकि व्हाट्सएप पे पढ़ती हैं चीज़ों का नहीं पता होता, आप बताएं जब अमेरिका ने लास्ट टाइम ईरान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी? सर वो तो ये उन्होंने कहा था कि जी गलत हुआ है, बस ऐसे हल्की फुल्की, जैसे सर आप खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टीचर हैं सर, आपको ज्यादा पता होगा, और इतनी किताबें आपने पीछे रख लेते हैं सर, पढ़ भी लिया करें इन किताबों को कभी। आई विश कि आप ऑनेस्ट हो इस मामले में, आप हाँ ऑनेस्ट नहीं। हाँ, नहीं सुने मैं ना, ऑनेस्ट हूँ सुने सर सुने जी, सुने सुने, बताइए नहीं बताइए। नहीं, ऐसे नहीं बात आपने की, मैंने क्यों आपसे पूछा है, मैंने क्यों आपसे पूछा, देयर इज सम पर्पस। मुझे बता सकती हैं कि जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया तो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट जारी की थी? आप डू यू हैव एन आइडिया? आप बताइए ना। नहीं नहीं, आप डू यू नहीं डू सर, यू मुझे इतना तो मुझे याद है सर कि पाकिस्तान जो है वो उस वक्त ईरान का साथ दे रहा था, और ईरान के साथ कहा था कि जी गलत हुआ है, हैव, ईरान के साथ हम खड़े हैं सर, वो तो हमारे के साथ खड़े रहते हैं। बायस होने के बावजूद भी आपको ये कहना पड़ा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता देता हूं। देखिए पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी रखी, और अगर आप जाके थोड़ी रिसर्च करेंगी व्हाट्सएप से निकल के, हम्म। आप देखेंगी कि पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कैटेगोरिक टर्म्स में कहा था पाकिस्तान कंडेम्स अमेरिकन स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान ने की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है, किसी एक ने भी ऐसे नहीं कहा था। और आप फिर, क्योंकि बंदा जब कंफ्यूज होता है तो उसका दिल करता है मैं दूसरे लोगों को भी जान के कंफ्यूज रखूं कि जी अच्छा पाकिस्तान फिर अमेरिका का साथ दे देगा ईरान के खिलाफ। मतलब कितना शौक है हमें झूठ बोलने का, फैलाने सर का। झूठ नहीं बोल रहे, ना फेस झूठ मत फैला बोले रहे हैं सर। आप अपने जिस शो में भी जाते हैं सर, आप उसके जो होस्ट होते हैं सर, आप उसके साथ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सर मैं थोड़ी टेढ़ी चीज हूं तो मैं काबू नहीं आऊंगी। तो मैं मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखे, हमास के लिए जा तो रहे ना सर हम लोग, वो जो फौज भेजी जा रही है, उसके बाद मैंने टीटीपी अफगानिस्तान के लिए हम 20 साल साथ देते रहे, हमारी हिस्ट्री रही है। तो ईरान के लिए सर हम क्यों फिर इतने नेक बन जाएंगे कि ईरान के टाइम पे अमेरिका का साथ नहीं देंगे? क्योंकि अमेरिका से तो सर हमें बहुत फायदे हो रहे हैं ना, डॉलर शॉलर मिल रहे हैं। आपसे आपसे पूछा है, आपने सच नहीं बोला, आपने चीजों को छुपाया। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान ने पहले क्या स्टेटमेंट जारी की थी, वो पाकिस्तान ने हल्का फुल्का कंडेम किया था, और पाकिस्तान जो हाँ ईरान तो के सर किया था, हाँ तो हल्का सर ऐसे ही किया था। फुल्का हल्का हाँ फुल्का। लेकिन जब मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान ने कैटेगोरिक टर्म्स में अमेरिका को कंडेम किया एंड देयर वाज नो कंट्री ऑन अर्थ जिसने अमेरिका को कहा हो कि हम आपकी स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंडेम करते हैं, किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा था। अगर आपने, अगर शो बंद करके, बल्कि इसको पॉज करके रिसर्च भी करके सवाल पूछना चाहें तो आई एम ओके विद दिस। नहीं नहीं सर, इट्स ओके। सुने 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 सुने, हौसला रखें। मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक जंग हुई तो पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया, और उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ट्रंप से मिल के आए थे, लंच करके आए थे, और आके ये स्टेटमेंट जारी कर दी पाकिस्तान ने। पहली बात। दूसरी बात, अगर अभी अमेरिका करता है तो वही करेंगे जो पहले किया था। बड़े हिस्टोरिक। आप ये कह रहे हैं कि लंच करके उनका नमक खा के उन्हीं को बुरा भला कह दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें, दिस इज योर वे ऑफ टॉकिंग, दिस इज योर वे, एंड दिस इज डेरोगेटरी बाय द वे टू टॉक ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ अ क्यों कंट्री। आप सर? सर ये क्या बात है सर, किसी के साथ खाना खाते हैं तो सर उसका नमक नहीं खाया हुआ, फिर इसका मतलब है नहीं 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 नहीं, हम? देखिए द वे यू आर टॉकिंग, दिस इज डेरोगेटरी, दिस इज बिलो द बेल्ट, दिस इज वाह नॉट।
सर आप कुछ भी बोले, कोई दूसरा बात करे तो आप यही कहते हैं बिलो द बेल्ट है, और कभी आप 22 बताते हैं, कभी आप लोगों को झूठा बताते हैं, कभी आप कहते हैं आप गलत सवाल कर रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी बात होती है। आप अपनी बात रखिए, अपने आर्ग्यूमेंट में इतना वजन लाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए। तो सर उससे साबित कीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। सर दूसरे को डिग्रेड कर देने से सर आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, दूसरा डिग्रेड भी नहीं होगा, वैसे मैं ये भी बता दूं। मैंने तो आपके आर्गुमेंट से आर्गुमेंट निकाला है। मैंने हाँ कहा है कि आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल खाना खा के आया है, तो आप उसे कह रही हैं किसी का नमक खा के ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने कहा दिस इज डेरोगेटरी टू से कि हाँ आप अगर अमेरिकी सदर के साथ खाना खा के आए हैं एंड यू विल मेक इट दिस वे कि ये जो है ना नमक तुम खा के आए हो ट्रंप का। मतलब ये जिस सेंस में आप कह रही हैं वो सेंस भी लोगों को पता चल जाती है, और जो बात आप कर रही हैं दैट इज ऑल्सो नॉट द वे। मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि लंच किया है, खाना साथ खाया है, खाना खा के या किसी के घर का खाना खाएं तो उसके साथ रहना चाहिए, मतलब और बहुत सारे रास्ते होते हैं। लेकिन ये कहना सर किसी मुझे का, घुमा घुमा के बात करनी नहीं आती, आप जो ठीक है मर्जी ना। कहें, मैं राइट। जलेबियां नहीं बनाती, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, वो मैं अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है। मैं कहता हूं जो इससे भी ज्यादा सख्त बात करें, आपका हक है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये चीज डेरोगेटरी है अबाउट योर ओन आर्मी चीफ। पाकिस्तान के अपने आर्मी चीफ के बारे में ये बात करना जो आपने की है कि जी आप उनका नमक खा के आए हैं और ये और वो। आपने मुझसे सवाल पूछा पाकिस्तान क्या करेगा, मैंने कहा हिस्ट्री क्या है, आपने पता कोई नहीं है। फिर मैंने आपको बताया तो आपने कहा जी ओ वाह, अच्छा खा के आ गए नहीं तो तो फिर सर इसमें हिस्ट्री की क्या बात है, ये एक न्यूज थी, मुझे पता थी और आपने भी उसके बारे में बात की है। लेकिन अब आप आगे भी तो बढ़िए ना, आप ये भी तो बताइए कि अब पाकिस्तान किस जगह पे जाके फंसेगा अगर ट्रम्प के साथ आप देते रहेंगे, और उसके बाद आप आपको क्यों क्या कहते हमास छोड़ देगा, क्या ईरान छोड़ हैं? देगा, सुने क्या आपको मैडम, ये टीटीपी मेरा छोड़ रहा है जो आपने 20 साल साथ दिया अफगानिस्तान का, तो क्या आप उसमें से निकल पा रहे हैं उस मैडम मुश्किल एक में बात से जो बताओ, आप क्यों चाहती केपीके है में हुई हुई है। आप बताइए ना, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी का नहीं बना पा रहे, इस बात को मान जाइए। ये आप सवाल किसके बारे में, इंडिया के पाकिस्तान के? पाकिस्तान के बारे में अच्छा सर। चले चले। अच्छा अच्छा, अगर क्योंकि आजकल तो सारी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान, सारी दुनिया अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, मतलब दुनिया के तमाम बड़े जरीदे एक ही बात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। तो आपने सवाल उल्टा कर दिया। तो बहरहाल आप कर सकती हैं, मतलब वो जारी बात है। अब वो बंदे ने सर मेरे को मैं यहाँ इंडिया को तो डिस्कस कर ही नहीं रही ना, मैं मैं तो पाकिस्तान को आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आप पता नहीं बार बार बॉर्डर के उधर क्यों चले जाते हैं सर, क्या चक्कर है। वापस आ आपकी जाइए, वापस सारी आ बातें जाइए, बॉर्डर के उधर की होती वापस हैं आ तो जाइए। आपकी सारी बातें बॉर्डर के उधर की होती हैं। मैंने कहा सर तो वापस आपने आ जाइए, वापस आ जाइए बॉर्डर के इधर, सर बॉर्डर के इधर ही रहिए। सर मैं तो बॉर्डर क्रॉस समझ मत किया करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह इधर ही रहे सर, इधर ही मैं का जवाब दीजिए, यहाँ की मैं बात हो रही है। ये देखिए ना, आप सवाल अब किया है तो मेरे से जवाब तो ले लेना। आप जवाब भी चाहती हैं कि मैं आपकी आपकी मर्जी का जवाब दूं। नहीं नहीं देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं नहीं, आप चाहती वही है, मैं क्या करूं। नहीं देखिए नहीं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कि दुनिया कह रही है पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। आपने सवाल पता नहीं मेरे जेहन से निकल गया, आपने कहा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त। ठीक है, हम्म। ओह बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान ठीक है भाई, पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब आप इसको भी अगर मुश्किल में डाल के, अगर दरअसल वो आदत है ना सवाल पुराने अंदाज से बनाने की, नहीं याददाश्त। नहीं सर, देखे ना, आप मेरी बात नहीं समझे सर, असल में आप मासूम बहुत हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन करने को तैयार है, ईरान को धमकी लग रही है, और साथ साथ हमास के लिए हमारे यहाँ से सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इन तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने काम किया अमेरिका के लिए, तो अमेरिका तो निकल जाएगा सर अपनी जंग लड़के, वो जैसे अफगानिस्तान से 20 साल बाद निकल गया। तो सर हमें मुश्किल नहीं पड़ जाएगी जब ये तीनों के तीनों हमारी पिटाई लगाएंगे। आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आजकल रीड करें, अमेरिकन हम्म। फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई है। यही तो मसला है, हम व्हाट्सएप में बाहर फंस जाते हैं। सही बात है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी आजकल पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट लीबिया, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और हमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो तब्दीलियां आ रही हैं हम वो उसके ऊपर फोकस करेंगे, दैट्स सो सिंपल। तो वो तो अपनी बात उस पर लेके जा रहे हैं। सो हम अभी तक उधर ही फंसे हैं, गजा, अफगानिस्तान, तालिबान, ये वो, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है।
दे आर नॉट कंसर्न व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कह दिया है। मतलब आप इमेजिन करें, इस खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडिया ना। आपको पता है देयर इज नो अमेरिकन लीडर लाइक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैंक का बंदा जो अभी तक इंडिया आया हो। सबसे बड़ा तो वही है ना मुल्क। हम तो चलो छोटे मुल्क हैं, हमारे साथ तो वैसे ही उन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया हुआ था, मान लिया, ठीक है। हमारे साथ तो वो ताल्लुक नहीं है जो इंडिया के साथ। इंडिया रेलिवेंट है, बड़ी इकोनॉमी है, 200 अरब डॉलर की, बड़ा लंबा चौड़ा पार्टनरशिप है, बड़ा कुछ है। तो अभी तो किसी अमेरिकन लीडर ने इंडिया का दौरा नहीं किया, किसी बंदे ने भी नहीं किया। एक वो थी तुलसी गैबर्ड ने किया था, डायरेक्टर। हमारा किया सर, हमारे यहाँ कितने आ गए? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया हमारा तो है ही क्यों, हमारे साथ तो ताल्लुक ही डाउनग्रेड। तो सर फिर क्यों हम उनकी बात कर रहे हैं? हमें उनका क्यों दुख पड़ा हुआ? अगर उनके यहाँ कोई नहीं आया तो ना आए। यार सानू की ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰ ਸਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾफ सुनने। आपने कहा इंडिया जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनके लिए ये खित्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया भी नहीं आए। आप कह रही हैं इंडिया का नाम मत ले प्लीज, इंडिया का नाम ना ले। मैं क्या करूं मैडम, आप इतनी क्योंकि सर मैं क्योंकि अपनी मुल्क को डिस्कस करना चाह रही हूँ ना, इंडिया का भी कुछ है ही नहीं इसमें लेना देना। मुल्कों के नाम होते हैं, सुने। और जब आप जवाब चाहती हैं तो मुझे कहती तुम इंडिया ना जाओ। सवाल अब आपने किया है अमेरिका, गजा, तालिबान, फलाना फलाना, तो उसमें इंडिया है ही नहीं। मैंने कहा गजा, हमास, अफगानिस्तान और ईरान। सर इसमें मैंने कहा इंडिया बोला? मैंने कहा आप दरअसल आपने कहा कि सवाल में तो मैंने जवाब क्यों इंडिया लफ्ज बोलते हो तुम ना बोला करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और सर आपको स्कूल में यकीनन टीचर कहती होगी तो आपकी ब्रेक आज बंद है, सारे बच्चे ब्रेक में जाएंगे, आपने क्लास में ही बैठ के पढ़ना है। सर आप शायद उस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप जवाब मुझे वो दे रहे हैं जिसका उस सवाल में जिक्र ही नहीं है। मैडम मैंने जवाब दे दिया। आई विश यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ IR। मैंने आपको क्लैरिटी से बता दिया क्या, जिसको अब जब मैं इंडिया पे आया तो आपको फौरन मुझे रोक दिया। मैंने जवाब पहले 1.5 मिनट में दे दिया था कि अमेरिका के लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है। ये जवाब मैंने दे दिया, सुन लें। और अगला मैंने कहा कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता तो इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं बर्दाश्त कर ले 30 सेकंड। मैंने कहा इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, इंडिया बड़ा करीबी है अमेरिका के, कोई अमेरिकन लीडर जो है वो इंडिया नहीं आया। मैंने कहा अगर इस खित्ते का ये खित्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट होता तो कोई लीडर आता ना, यहाँ पे नहीं आया। बल्कि मेरा ख्याल है चाइना भी वो कोई नहीं गए, कोई खास उनके ट्रेड मिनिस्टर वगैरह गए होंगे, बाकी कोई नहीं गए। द पॉइंट इज उनके लिए ये खित्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया भी नहीं हुआ है। सॉरी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन चलो मुझे बात तो करनी है। तो ये पॉइंट है। सो उनके लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट्सएप में अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप भी उसके टीचर है मुझे पता है, लेकिन सर लास्ट में ये बताइएगा कि ट्रम्प को क्या कोई टफ टाइम मिल सकता है जिस तरह से वो अटैक्स कर रहे हैं, या अटैक करने के बारे में डिफरेंट कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें ईरान भी शामिल है। आपका क्या ख्याल है कि ट्रम्प बड़ी आसानी से ये अपना जो कुछ प्लान कर रहे हैं उसको अचीव कर जाएंगे, या कोई कंट्री ऐसी निकलेगी, चाहे रशिया हो या चाइना हो या कोई और कंट्री, जो उनको रोक सके? मेरा नहीं ख्याल उनको कोई रोक सकता है। कौन रोक सकता है? तो ईरान पे करेंगे अटैक? आई डोंट थिंक सो करेंगे। क्यों करेंगे? कोई सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑयल के लिए सर? ऑयल, वो ईरान से ऑयल क्या लेंगे? ईरान उनका ऑयल उनका मसला नहीं है, उनके पास बहुत ऑयल है। और वो जो वेनेजुएला वाला ऑयल है वही उनके लिए बहुत है। ईरान का ऑयल उनको नहीं चाहिए अभी। ईरान के लिए उनके साथ और बड़े मसले हैं। लेकिन सर सुना तो ये क्या था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को इसलिए उठा लिया था क्योंकि ऑयल का, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकल आया, तो क्या कोई हमारे से भी किसी को उठाया जा सकता है? मैडम आप पूछें इंडिया से, वो तो फीड कर इंडिया रहे से सर हमारे आपको फीड कर रहे होंगे ये सवाल पूछें कि पाकिस्तानियों को उठा लेंगे। आजकल आपको ये भी फीड आ रही होगी। नहीं सर, मुझे क्यों फीड आएगी? वाह सर वाह, कमाल कर रहे हैं सर, मतलब कुछ भी बोलेंगे आप। नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे पकड़े सर। हमारे यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल भी आपने देखा कि वो अमेरिका में दिखाई जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प को कोई दिखा रहा था, पता नहीं कौन थे, तो सांप की शक्ल मैंने देखी सी थी। अब मैं नाम लूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रही। तो सर इसी तरीके से सर ऑयल भी पाकिस्तान में निकल आया है। कई बार ट्रम्प ने तो ये भी कहा था कि भारत
घटिया बात नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं सर, घटिया बात मैंने कोई नहीं की है, सही सही है सर। और सर उसके बाद आपने देखा कि ट्रम्प ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान से ऑयल लेगा, तो सर इतना ऑयल अगर हमारे हुआ तो सर ऐसा ना हो हमारे से भी कोई उठाकर, कोई पॉसिबिलिटीज है क्या हो आपको सकता लगता है? है ले नहीं हो ट्रम्प ऐसा नहीं करेगा। नहीं सर हो सकता खैरियत है रहे, मैं कह रही हूँ आप सब जगह सेक्रीफाइस खैरियत रहे। पाकिस्तान के लिए, हम आपसे नहीं नहीं सेक्रीफाइस सर, मांगेंगे, आपको ले लेंगे। सर वो प्रेसिडेंट और उस लेवल के लोगों को, सर मेरे जैसे छोटे मोटे लोगों को थोड़ी कोई उसके लिए उठा आपको बना देंगे मशहूर कराने के लिए, क्या हो गया, आपको भेज देंगे। वो रहा गया है। है ना, वाह वाह। वो वेनेजुएला प्रेसिडेंट की बीवी भी तो गई है ना, आपका नाम भी आ जाएगा आर्ट्स ऑफ खास में इन्वॉल्व इन हाँ सब। जी, वाह 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 सर, क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल हो सर सकता आपसे, हो सकता है तब तक आप भी कोई ऑयल की कंपनी बना लें और उस वक्त तक आपका ऑयल का बड़ा बिजनेस हो, तो सही बात कहीं है सर। सर एडिशन। नहीं सर, मुझे तो उनका डर है सर जो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।